नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि कास क्लासेस का पूरा परिवार ठीक होगा, स्वस्थ होगा। और हम आपसे बता दें कि आपको ज्ञात भी होगा कि लगातार कास क्लासेस का परिवार बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लगातार ऐसे ही यदि हम मेहनत करते रहें तो हाँ, एक दिन कास क्लासेस का परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक परिवार के साथ में काम करने में बहुत मज़ा आता है। जितना आप लोगों की तरफ से प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज दोस्तों हम इस वीडियो में भारत के दो ब्लॉक पर्वत विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी भूगोल की कक्षा है, भूगोल की क्लास है, भूगोल की वीडियो है, ज्योग्राफी की क्लास है। इस ज्योग्राफी की क्लास में आज हम भारत के दो ब्लॉक पर्वत विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, कैसे ये पर्वत बने थे, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि इन पर्वतों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये पर्वत कहाँ से कहाँ फैले हैं, इन पर्वतों को कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, हमारे पास में एक है विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत माला, और एक हमारे पास में है दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला, जिसे हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, सतपुड़ा माउंटेन रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस क्लास में हम सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दोनों ही ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है। दोनों ही कौन से पर्वत के एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। लेकिन अब आपके माइंड में प्यारे दोस्तों ये आना चाहिए कि ये सतपुड़ा और विंध्याचल यदि ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। यदि ये ब्लॉक पर्वत है तो इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से बनी होगी। तो अभी हम ये समझेंगे सबसे पहले कि ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, और ऐसे ही हमारे पास में एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, आप ऐसा बताया जाता है कि हमारे जो भी प्रोफेसर हैं भूगोल के, जो भी हमारे भूवैज्ञानिक हैं, जो भी हमारे भूगोल के ज्ञाता हैं, जियोग्राफी के जो ज्ञाता हैं, उनके माध्यम से क्या बताया गया कि किस प्रकार से ब्लॉक पर्वत बने। उन्होंने बताया कि हमारे पास में कोई भी एक पहाड़ हुआ करता था, इस प्रकार से कोई भी हमारे पास में एक पहाड़ था। ऐसा नहीं मान सकते तो आप इस प्रकार से मान लो कि कोई भी हमारे पास में इस प्रकार से पहाड़ हुआ करता था, लेकिन उस पहाड़ का आंतरिक हिस्सा खोखला था। उस पहाड़ का नीचे वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा खोखला हुआ करता था। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर एक हलचल उत्पन्न होती है, पृथ्वी के अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर एक हलचल उत्पन्न होती है। और जब पृथ्वी के अंदर कंपन बना, कंपन उत्पन्न हुआ, हलचल बनी पृथ्वी के अंदर, जब पृथ्वी हिली, पृथ्वी के अंदर भूकंप की स्थिति बनी, और जब भूकंप की स्थिति अत्यधिक तीव्र बन गई तो क्या हुआ कि पृथ्वी जो पहाड़ था इसका जो आंतरिक भाग खोखला हुआ करता था वो पूर्ण तरीके से भर गया। अब जैसे ही आंतरिक भाग खोखला था वो पूर्ण तरीके से भर गया, तो भरा किस प्रकार से कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये हिस्सा नीचे की तरफ खिसक गया था। और जैसे ही ये हिस्सा नीचे की तरफ खिसका, साइड में दो ऊंचे ऊंचे हिस्से बन गए, बीच में एक घाटी बन गई, वैली बन गई। घाटी वैली क्या होती है? दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान घाटी के नाम से जाना जाता है, वैली के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो घाटी बनती है, ब्लॉक पर्वतों के मध्य जो घाटी बनती है उसको रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। रिफ्ट वैली मतलब उसे भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये पार्ट बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंसा था, साइड में दो ऊंचे ऊंचे हिस्से बच गए थे, इन हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे ब्लॉक माउंटेन के नाम से, ब्लॉक पर्वतों के नाम से। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है और हम आसान लैंग्वेज में ही आपको समझाना चाह रहे हैं।
एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो भूगोलवेता है, ज्योग्राफी के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ज्योग्राफी के जो ज्ञाता है एक तरीके से, उन्होंने बताया कि ये जो हम ब्लॉक पर्वत है ये किस प्रकार से बने हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास में कोई भी पहाड़ था और उस पहाड़ का आंतरिक हिस्सा खोखला हुआ करता था, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी के अंदर एक भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो गई, पृथ्वी के अंदर हलचल हुई, और जैसे ही पृथ्वी के अंदर हलचल हुई ना, तो ये जो आंतरिक हिस्सा हुआ करता था, जो खोखला था, ये भर गया। अब ये कैसे भरा? जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ खिसक गया तो ये भर गया। अब जैसे ही ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ खिसका, दो साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ बच गए, दो साइड में ऊंचे ऊंचे हिस्से बच गए। अब जो ऊंचे ऊंचे हिस्से साइड में बचे हैं, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? ब्लॉक पर्वतों के नाम से। और ब्लॉक पर्वतों के मध्य जो घाटी बनती है, ब्लॉक पर्वतों के मध्य जो घाटी बनती है, उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आप बता देना, रिफ्ट वैली के नाम से, बरहंस घाटी के नाम से उसे जाना जाता है। ये तो हमारे पास में ए एग्जाम्पल था। अभी एग्जाम्पल बी भी देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लॉक पर्वत बन सकते हैं, और हम मान भी सकते हैं कि हाँ, इसी प्रकार से ब्लॉक पर्वत बने होंगे। इसी प्रकार से एक तरफ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बन गई होगी, और इसी प्रकार से हमारे पास में एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बन गई होगी, और बीच में जो बरहंस घाटी है उससे नर्मदा और ये तापी नदियां वगैरह बहती है। ये चीजें भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो एग्जाम्पल ए है, ये तो एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि हाँ, इस प्रकार से बने होंगे। अब हम एग्जाम्पल बी भी देखेंगे। बी एग्जाम्पल है वो बहुत ही साधारण है कि किस प्रकार से ब्लॉक पर्वत, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। उन्होंने बताया, हमारे जो भूगोलवेता है उन्होंने बताया कि हमारे पास में एक प्लेट ए थी, उन्होंने बताया कि हमारे पास में एक प्लेट बी हुआ करती थी, हमारे पास में एक प्लेट ए थी और हमारे पास में एक प्लेट बी हुआ करती थी। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी के अंदर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई, तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकने लगी। अरे भाई, यदि एक महिला और एक पुरुष साथ रहते हैं विवाह से पहले, तो ये कोई है कि उनकी शादी होगी, कभी वो अलग भी हो जाएंगे, और अलग होंगे तो इनका बी का रास्ता अलग होगा, ए का रास्ता अलग होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने लगेंगे। जब होता है ना, प्यार होता है, तब तो भाई साहब आपस में ऐसे ए और बी बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही शादी वगैरह से इनकार कर दिया लड़की को, या लड़की को कोई और दूसरा पसंद आ गया, अच्छा सा लड़का, तो उसके साथ में हो जाएगी। तो अब लड़की किसी और के साथ में जा रही है, तो लड़का भी भाई जाएगा, लड़का कोई रुकेगा, उसके पीछे पीछे कोई जाएगा, लड़का भी जाएगा। इनकी भी तो इज्जत होती है, इनकी भी तो इज्जत का सवाल है। तो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलने लगे। अब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलने लगी तो बीच में तो खाई बनेगी ही बनेगी, आपको भी मालूम है। जब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो खाई तो अवश्य बनेगी। तो ऐसे ही हमारे पास में प्लेट बी थी और प्लेट ए हुआ करती थी। अब पृथ्वी के अंदर किसी भी कारण से दोस्तों भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई, और जैसे ही भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई, प्लेट बी दूसरी दिशा में चलने लगी, प्लेट ए उसके विपरीत दिशा में चलने लगी। और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने लगी, तो कुछ समय के बाद में, कुछ वर्षों के अंतराल में, ये जो आकृति है ना, ये आकृति इस प्रकार से बन जाती है, इस प्रकार से। मतलब जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है, तो ये स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाती है। अब हमने आपसे पहले एग्जांपल में भी बताया था। अब ये स्थिति इस प्रकार से बनी, बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया। इस धसे हुए भाग को बरहंस घाटी, रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और जो साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए, ये पहाड़ ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। ऐसा ही हमारे पास में एक विंध्याचल है, एक सतपुड़ा है, बीच में बरहंस घाटी है जिससे नर्मदा रिवर बहती है। हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है दोस्तों। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, अब हम विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के एक एक पॉइंट को बड़े जहर तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार बस पानी वगैरह पी लेते, उसके बाद में एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो आप 1 मिनट इंतजार कर, 1 मिनट तो नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। चलिए,
विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के जो भी जितने भी पॉइंट बनेंगे, एक एक पॉइंट को हम बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए एंड तक और देखते रहिए विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, और ये सभी बात करेंगे हम मैप के अनुसार। मैप बनाएंगे भारत का अच्छा सा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वतमाला, या जिसे आप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं, क्योंकि श्रृंखला थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, लिखने में दिक्कत भी हो सकती है कोई बोले तो, और वरना आप पर्वतमाला लिख सकते, एक ही बात है। इंग्लिश वाले लिख ले विंध्याचल माउंटेन रेंज। अब एक बार छोटा सा हम मैप बना लेते हैं भारत का, और उसके बाद में हम विंध्याचल और ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, इनको अच्छे तरीके से एक बार देखेंगे। तो प्यारे साथियों देखो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, आपके बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। हमारे पास में मान लेते कि ऐसा अपने पास में कि नॉर्थ इंडिया है, दक्षिण भारत बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा का यहीं जिक्र होगा। विंध्याचल यहाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ जिक्र होगा, तो उनको सीखेंगे। तो हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है इस प्रकार से, और उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है तो आप बताएंगे, उसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। हमारे पास में यहाँ पर एक पहाड़ी फैली है, एक पर्वतमाला फैली है, एक माउंटेन रेंज फैली है, और उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, विंध्याचल माउंटेन रेंज। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई का पॉइंट का जिक्र करें तो इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, याद रखना आपने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहां से कहां फैली है, तो गुजरात से लेकर और कहां तक बताएंगे, तो आप बताएंगे झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर फैली है, जो एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को कौन कौन से राज्य में किस किस नाम से जानते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां फैली है, तो वो एक बार समझे आप। गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की भारनेर पहाड़ियां फैली। गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की भारनेर पहाड़ियां फैली है। मध्य प्रदेश प्लस यूपी प्लस बिहार, वैसे यूपी और बिहार ही आएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भारनेर पहाड़ियां, और यूपी और बिहार के अंदर फैली है कैमूर पहाड़ियां। बिहार के अंदर कौन सी पहाड़ियां फैली हैं, कैमूर पहाड़ियां। और उसके बाद में नाम आएगा झारखंड का। झारखंड के अंदर कौन सी पहाड़ियां फैली है दोस्तों, तो आप बता देना पारसनाथ पहाड़ियां। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ये वो पहाड़ियां हैं जिसे अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं, भारनेर पहाड़ी के नाम से। लेकिन विंध्याचल की वो पहाड़ियाँ जो यूपी और बिहार के अंदर फैली है उन्हें कैमूर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की वो पहाड़ियाँ जो झारखंड के अंदर फैली है उसे पारसनाथ हिल्स के नाम से, पारसनाथ पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। याद रखें, इस 3 पार्टों के अंदर डिवाइड कर रखा है, पारसनाथ हिल, कैमूर हिल और भारनेर हिल्स के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप बताएंगे अमरकंटक। अमरकंटक
अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। इस अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है तो आप बता देना दोस्तों, 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक कहाँ है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमरकंटक स्थित है जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है, जो विंध्याचल माउंटेन रेंज विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। प्यारे दोस्तों, ये आपने याद रखना है। उसके बाद में आपने क्या याद रखना है, बहुत ही लाजवाब और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर भारत को, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला पूछे तो आप बताएंगे विंध्याचल पर्वतमाला। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जिसके अंदर भारत की प्रसिद्ध पन्ना और गोलकुंडा हीरे की खान स्थित है। भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान, भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना व गोलकुंडा, भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना व गोलकुंडा कौन सी पर्वतमाला में है तो आप बताएंगे विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर। अब आप कहेंगे कि गोलकुंडा खान तो हैदराबाद के पास में पड़ती है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तो वहां पर नहीं है। हमने दोस्तों आपसे विंध्यन करम की चट्टानें बताई थी, हमने आपसे विंध्यन करम की चट्टानें बताई थी और उन विंध्यन करम की चट्टानों का कुछ हिस्सा, उन विंध्यन करम की चट्टानों का कुछ हिस्सा हैदराबाद के पास में भी मिलता है। और उन्हीं विंध्यन करम की चट्टानों के अंदर गोलकुंडा की खान स्थित है, जहां से कोहिनूर हीरा निकला था। कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन में लगा था, और मयूर सिंहासन जिसके डिजाइनर बेबादल खां थे, और मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। भारत की प्रसिद्ध पन्ना व गोलकुंडा जो हीरे की खान है वो विंध्यन करम की चट्टानों में स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इससे निकलने वाली नदी कौन कौन सी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी है टोंस, तौजा और चंबल, केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, नेवज, चंबल, केन, बेतवा, तौजा, टोंस, ये सभी नदियां जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। प्यारे साथियों, चंबल, केन और बेतवा तो ये यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है तो आप बताएंगे गंगा की सहायक नदी है। एग्जाम में काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जामिनर कि चंबल, केन, बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप बता देना कि ये सहायक नदियां हैं यमुना की। ऐसा एसएससी वाला बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने, ठीक है। उसके बाद में देखें तो ये तो थे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पॉइंट। अभी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के एक दो पॉइंट और भी बचे हुए हैं, उनका भी जिक्र हम करेंगे। विंध्याचल जो पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला, और इसके ऊपर हमारे पास में यहां पर फैली है अरावली फैली है, अरावली हिल्स। लेकिन अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य जो ये गैप है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य ये गैप है, ये गैप लगभग 200 से 300 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से किस प्रकार अलग होती है, अरावली पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला से किस प्रकार से अलग होती है, तो आप बता देना दोस्तों, ये अलग होती है किसके कारण, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला
अलग होती है अरावली पर्वत श्रृंखला से। तो हमने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के लगभग सभी पॉइंट देख लिए हैं। अब हम इसी वीडियो के अंदर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में भी पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के क्या क्या रहस्य हैं, सतपुड़ा का नाम सतपुड़ा ही क्यों पड़ा, और क्या ऐसी पहाड़ियां और भी कहीं मिलती है, क्या इसका वर्णन किसी महाभारत वगैरह महाकाव्य के अंदर भी मिलता है। मतलब सभी पॉइंट बताएंगे, जो भी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से जितने भी संबंधित पॉइंट होंगे उनको हम आपके सामने रखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है सतपुड़ा पर्वतमाला, या हम ये भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण के अंदर फैली है। सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में फैली है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, कहने का मतलब एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई हमने लगभग 1200 किलोमीटर पढ़ी थी, लेकिन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है। सतपुड़ा शब्द की उत्पत्ति ऐसा बताया जाता है कि सप्तपुत्र से हुई है। सतपुड़ा शब्द की उत्पत्ति ऐसा बताया जाता है कि सप्तपुत्र से हुई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा सप्तपुत्र का अपभ्रंश है। सतपुड़ा सप्तपुत्र का अपभ्रंश है, या सतपुड़ा की उत्पत्ति सप्तपुत्र से हुई है, ये भी हम कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की 7 पहाड़ियां हैं, और उन 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। लेकिन दोस्तों प्यारे साथियों, महाभारत जैसे महाकाव्य के अंदर भी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का वर्णन मिलता है, और महाभारत में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को नर्मदा और तापी नदी के बीच में दर्शाया गया है। महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसके अंदर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को नर्मदा और तापी नदी के बीच में दर्शाया गया है। ये आपने याद रखना है, जो एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, जो लगभग 1100 किलोमीटर तक फैली है। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में तो गुजरात से लेकर शुरू होती है, और पूर्व के अंदर कहां पर फैली है तो आप बता देना, छोटा नागपुर पठार तक फैली है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम के अंदर तो कहां तक फैली है तो आप बता देना, पश्चिम में तो गुजरात तक फैली है, और पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। छोटा नागपुर पठार जो बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल में और झारखंड के अंदर फैला है। पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक फैली है, पश्चिम में गुजरात तक फैली है। छोटा नागपुर पठार जो फैला है बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल के अंदर फैला है। लेकिन प्यारे साथियों, यहां पर आपने एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा। यहां पर क्या याद रखना पड़ेगा कि ये जो छोटा नागपुर पठार है, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं, भारत का रूर किसे कहते हैं तो आप बता देना, छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि जो ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, इसको 3 हिस्सों के अंदर बांटा है। इसके पश्चिमी हिस्से को किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे, राजपीपला पहाड़ियों के नाम से। इसके पश्चिमी हिस्से को किस नाम से जानते हैं, राजपीपला पहाड़ियों के नाम से। इसके मध्य वाले हिस्से को किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे, महादेव पहाड़ियों के नाम से। और इसके पूर्वी हिस्से को किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे, राजमहल पहाड़ियों के नाम से। पूर्वी हिस्सा राजमहल पहाड़ी, पश्चिमी हिस्सा राजपीपला पहाड़ी और मध्य वाला हिस्सा महादेव पहाड़ी। लेकिन दोस्तों राजमहल पहाड़ी यदि आपसे पूछ ले कौन से स्टेट के अंदर है तो आप बताएंगे, राजमहल पहाड़ियां झारखंड के अंदर स्थित है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी। अब क्वेश्चन बनेगा कि ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है,
सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर महादेव पहाड़ियों में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है धूपगढ़ी, और धूपगढ़ी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी जो महादेव पहाड़ियों के अंदर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। लेकिन इसी महादेव पहाड़ियों के अंदर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत माला के अंदर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर एक हिल स्टेशन भी पड़ता है। एक क्या पड़ता है? हिल स्टेशन पड़ता है। और उस हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो आप बताएंगे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, महादेव पहाड़ियों में और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सा हिल स्टेशन दोस्तों? तो आप बताएंगे पंचमढ़ी हिल स्टेशन। अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कौन सी पहाड़ियों के माध्यम से, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कौन सी पहाड़ियों के माध्यम से आपस में मिली हुई है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कौन सी पहाड़ियों के माध्यम से आपस में मिली हुई है? तो आप बताएंगे मैकाल पहाड़ियों के माध्यम से। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपस में मिली हुई है। मीटिंग पॉइंट इनका कौन सा है, कौन सा मिलन स्थल है? तो आप बताएंगे मैकाल पहाड़ियां। और मैकाल पहाड़ियां जो आपस में मिलाती है विंध्याचल और सतपुड़ा को, तो विंध्याचल का जो हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, वो मैकाल हिल्स के ऊपर ही स्थित है, मैकाल पहाड़ियों के ऊपर ही स्थित है। ये भी आपने प्यारे साथियों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इससे निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो आप बताएंगे तवा, आप बताएंगे दुधी, आप बताएंगे बारूदेवा। तवा, दुधी, बारूदेवा, शक्कर, 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 सिंगरी, सिंगरी, ओंग, ओंग। ये याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो आप बताएंगे तवा, दूधी, बारूदेवा, शक्कर, सिंगरी, ओंग। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। ओंग, सिंगरी, बारूदेवा वगैरह ये सभी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी चट्टानों से बनी है? तो आप बताएंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ग्रेनाइट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित सभी पॉइंट थे और आशा करता हूं कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करेंगे, आप हमारा सहयोग भी करेंगे, साथ भी देंगे, लगातार हमारे साथ में बने भी रहेंगे। अरे हम मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत करवाएंगे, और आप सभी के अंदर इतनी क्षमता है कि आप पढ़ाई के बलबूते के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने की चाहत आप रखते हैं, यदि आप करना चाहते हैं तो कुछ भी कर देंगे। लेकिन आप साथ दीजिए और साथ बनाए रखिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। हम आपने क्या देखा है कि हमने वीडियो में 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं किया, और हम ऐसा चाहते हैं कि आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।